उसके बाद ट्रेड करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो एक्चुअली गोल्ड में हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे ये पहला क्रैश था, सबसे डरावना जो क्रैश था मार्केट में ये था, ठीक है। ये जो फॉल आया था, फिर मार्केट पूरा रिकवर हो गया, प्रीवियस हाई के पास आया, फिर से लोग यहाँ पे बुलिश हो गए गोल्ड में, ठीक है, कि गोल्ड ऊपर चला जाएगा, बहुत अच्छा मूव कर रहा है नॉल। मार्केट फिर से गिरना शुरू हुआ और एकदम पिछले क्रैश से ज़्यादा तेज़ी से गिरा, ठीक है। पिछला मतलब ज़्यादा फास्ट फॉल किया था, लेकिन इस बार ज़्यादा लंबा फॉल किया। पिछले बार क्या था, 3 दिन फॉल किया था बैक टू बैक, 3 दिन क्रैश हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार गिरता चला गया और प्रीवियस लो को भी यहाँ पे ब्रेक किया था। तो जैसे देखो, पहले मार्केट में ना एक साइकोलॉजी को समझते हैं, ठीक है, कि मार्केट में हुआ क्या। इस पूरे चार्ट में यहाँ पे लोगों के साथ क्या हुआ, पहले जितने भी लोग, हर कोई गोल्ड में बुलिश था, ठीक है, हर कोई गोल्ड में इतना ज़्यादा फोमो में आ चुका था कि गोल्ड रुकने ही नहीं वाला है, कहीं भी चला जाएगा, $10,000 पार हो जाएगा, जिस हिसाब से जा रहा था। इनफैक्ट मेरे भी थॉट प्रोसेस में या फिर किसी के भी थॉट प्रोसेस में यही आएगा कि यार गोल्ड तो कुछ आता ही नहीं है, हर दिन मार्केट ओपन होता है और डे एंड में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मूव कर रहा था, देख सकते हो बैक टू बैक, लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया। अचानक से ये दिन था और यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ। इस क्रैश में, ठीक है, पिछले जितने भी इधर लोग बाय किए होंगे या फिर कुछ भी किए होंगे, होल्ड किए होंगे, या फिर अगर ऊपर किसी ने लॉन्ग किया होगा, तो बहुत सारे लोग लिक्विडेट हुए, बहुत सारे लोगों का पैसा लॉस हुआ। तो ऑलमोस्ट अगर आप इस एरिया को जूम करोगे ना, इस एरिया को, तो इस एरिया वाले लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये एक बार आउट हो चुके मार्केट से। अब आपको क्या लगता है, जब ये बाइंग फिर से आया होगा तो ये इम्पल्सिव बायर जितने भी होंगे ये दोबारा से यहाँ पे एंटर करने का ट्राई किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंट्री हुआ होगा, ये सारे लोग दोबारा से आए होंगे, ठीक है। और इधर वाले जो बायर होंगे वो इन मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है आएंगे और कुछ नए बायर्स भी यहाँ पे एंटर किए होंगे। तो इस वजह से जब ये मार्केट जब फॉल करना शुरू हुआ ना गाइस, तो ये धीरे धीरे ही गिरा, लेकिन बहुत लंबे समय तक गिरा, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम तक लगातार फॉल हुआ और इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। इधर वाले ये पूरे एरिया का यहाँ पे अगर देखोगे, कंसीडर करोगे, तो ये इतने टाइम का डेटा यहाँ पे पूरा लिक्विडेशन में गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या माइंडसेट होगा ट्रेडर का। यहाँ पे लोग बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे या फिर शॉर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या हो सकता है गोल्ड का, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया ओवरऑल ये फॉल का और ये फॉल का जो साइकोलॉजी पिछले बायर्स पे क्या हुआ होगा, ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाया। फिर से अगेन यहाँ से मार्केट बाइंग में गया है, छोटा सा ही पुल बैक आप इसको कंसिडर करो, बहुत ज़्यादा बाइंग में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है, ऊपर गया है मार्केट। अगर आप प्रीवियस हाई से, ठीक है, टॉप से बॉटम तक का फिबोनाची लेते हैं, फिबोनाची इज जस्ट अ सिंपल टूल टू मेजर कि मार्केट कितना % रिट्रेस हुआ। जनरली इसमें अगर 50 to 60% के आसपास रिट्रेसमेंट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है इन टर्म ऑफ प्राइस एक्शन, कि अगला वो जो अपना जो मूव आएगा, ठीक है, उसको फॉलो अप करेगा। तो अगर आप एग्जैक्टली देखोगे ना, तो ये 50% जोन है जहां से मार्केट काफ़ी टाइम से पॉज में था और आज के दिन ये फॉल इनिशिएट हो गया, मतलब आज से ये मार्केट गिरना शुरू हो गया है, ठीक है। देखोगे ये मार्केट अगर टॉप से बॉटम मैंने यहाँ पे फिबोनाची लिया था, तो दिस इज़ 50% एरिया, ठीक है। और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से क्या किया है, थोड़ा टाइम वेस्ट किया था और उसके बाद मार्केट फिर से अगेन फॉल करना शुरू हो गया है। तो अगर प्राइस एक्शन देखते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा लिक्विडिटी भी समझाऊंगा तो आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें समझ में आएगा, लेकिन आपको सिर्फ अभी प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जब मार्केट यहाँ से फिर से गिरना शुरू हुआ है ना, तो अब क्या होगा, अगर मार्केट को आइडियली अपना सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करना है तो ये यहाँ से परफेक्ट पॉइंट है कि एक और लो लग सकता है गोल्ड में, ठीक है। करेंट सिनारियो देखें तो, क्योंकि इनफ बायर यहाँ पे मिल चुका है मार्केट को, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इतना बाइंग इनफ होता है, अगर गिरेगा ना तो बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होपलेस हो जाएंगे, ये बायर होपलेस हो जाएंगे। अगर इधर दोबारा से एंट्री बनाया होगा कोई भी बाइंग साइड का, तो ये होपलेस वाला सिनारियो होगा और नए बायर जितने भी यहाँ पे एंटर किए होंगे कि यार एक बार इधर हो गया इन लोगों का, एक बार इधर इन लोगों का हो गया, अब हर बार ऐसा थोड़ी होगा जो गिर जाएगा। तो ऐसे सिनारियो में अगर ये यहाँ से गिरना शुरू होता है ना, तो ये बायर
बहुत ही अच्छा खासा सफिशियंट अमाउंट में यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट को दे जाएगा। तो अगर गिरेगा ना तो बहुत लंबा फॉल आएगा। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा एकदम एक्टिव होके ये मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अच्छा वीक आने वाला है गोल्ड में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, नॉट फॉर इन्वेस्टिंग बट फॉर इंट्राडे और स्कैल्पिंग वो बहुत अच्छा टाइम अभी दिख रहा है मुझे चार्ट पे। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो बहुत अच्छा फॉल आएगा और ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा डाउन साइड में जब तक कि गोल्ड इस लेवल से नीचे रहता है। 4900 एक राउंड नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 4900 से जब तक मार्केट नीचे है एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड होगा। तो ऐसा एकदम एडिक्टेड मत हो जाना कि मुझे तो खरीदना ही है, ठीक है। ऐसा बायसनेस मत रखना, ठीक है, क्योंकि गिर भी सकता है। इनफैक्ट गिरने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये तो चलो दूसरा मतलब ओवरऑल एक साइकोलॉजी आपको चार्ट का मैंने समझाया कि मार्केट में क्या चीज़ पॉसिबल है। अब देखते हैं ट्रेड कहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। तो हमारा बायसनेस क्या निकला कि हमारा बायसनेस ये है कि मार्केट गिर सकता है, मतलब गोल्ड में गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, 4 आवर कैंडल अभी 15 मिनट में ये क्लोज करने वाला है।